सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करने की, सदा तीव्र गति का पुरुषार्थ करने की, सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा कमज़ोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाने की, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान होकर पाठ बजाने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा है। समय है परमात्मा द्वारा मिली समझ को याद में रहते हुए प्रयोग में लाकर सफलता मूर्त करने का, ज्ञानी योगी तो आत्मा भाव का वरदान प्राप्त करने का। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। हर बात की यथार्थ समझ हमें मिलती है। ज्ञान मार्ग में समझदार उसे कहा जाता है जो समय के प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार आत्मा त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख कर सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए कभी भी धोखा नहीं खाते। हर कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोचते हैं, देखते हैं कि बाप समान है तो करते हैं, वरना नहीं करते। परमात्म ज्ञान हमें सोच समझकर सब कुछ अच्छा करने की शिक्षा देता है। अगर हम उनके द्वारा दी गई समझ के प्रमाण सब कुछ करते हैं तो यकीनन सफल होते हैं। कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा की समझ प्रमाण सब कुछ करें तो समझ के साथ एक परमात्मा संग बुद्धि का योग लगा रहे तो बुद्धि भी क्लीन और क्लियर रहेगी। हर बात उन्हें स्पष्ट रहेगी। वे पता नहीं कि उधेड़ बुन में कभी नहीं उलझेंगे, क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि कुछ भी क्यों होता है। पता नहीं शब्द ज्ञानी और योगी तो आत्माएं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानी और योगी तो आत्मा ज्ञान और योग को हर कर्म में यूज़ करते हैं। वे समझ से कभी भी विस्मृत नहीं होते हैं और अज्ञानतावश कुछ नहीं करते। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देने वाले ज्ञान के सागर वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं कि समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा बनो। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना। मध्य के स्वभाव संस्कार अर्थात द्वापर युग से लेकर कलयुग तक धारण किए हुए स्वभाव संस्कार से विस्मृत होकर अपनी ओरिजिनल अनादि सतगुणी स्वभाव संस्कार और आदि सतयुगी दैवी स्वभाव संस्कार को स्मृति में रखकर उन्हें यूज़ करने में स्तंभ बन जाना है। फिर चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे या कोई कैसा भी तमोगुणी तमोप्रधान आसुरी दैहिक स्वभाव संस्कार के द्वारा व्यवहार करें, हमें स्मृति में आदि अनादि संस्कार स्वभाव को ही यूज़ करना है। तब हम सदा अचल अटल रहेंगे। कभी भी प्रभाव दबाव लगाव में नहीं आना है। सत्य परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। उसकी सहज युक्ति है कि अपनी व दूसरे की जो वृत्ति है अर्थात नज़रिया जो है उसको पॉजिटिव बनाना है। बाप दादा सदैव ही विश्व कल्याणकारी हैं। हम आत्माओं को भी आप समान मास्टर विश्व कल्याणी बनाते हैं। इसलिए हम आत्माओं के मन में लक्ष्य यही है कि हम सब
बाप समान बने और उन्हें प्रत्यक्ष करें। हम आत्माओं के लक्ष्य, हिम्मत और श्रेष्ठ संकल्प को देखकर बाप दादा खुश हैं, परंतु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि लक्षण में सब नंबरवार हैं। समझ देते हैं कि बाप समान बनना है तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इसलिए हम आत्माओं से पूछते हैं कि हम सब कब संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में खुद को प्रत्यक्ष करेंगे। इसकी डेट फिक्स करने को कह रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि जो हमारी सोच हो वही हमारे बोल हो और वही हमारे कर्म हो। संकल्प, बोल, कर्म तीनों ही श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। सर्व विश्व कल्याण के निमित्त हम सभी हैं, तो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे, ये देखना चाहते हैं बाप दादा। गुप्त पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लगन में भी हैं, लेकिन विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे, ये देखना चाहते हैं बाप दादा। लगन के साथ संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना है, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में रहना है। ये देखना चाहते हैं बाप दादा। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में बहुत अंतर है। तीव्र गति की सेवा की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि वृत्ति रूपी तीव्र रॉकेट के द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को, व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे कहीं भी पहुँच सकते हैं। वृत्ति द्वारा दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। समझ दे रहे हैं कि अपनी शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है, इसलिए हम आत्माओं को चेक करने को कह रहे हैं कि चेक करो कि वृत्ति में किसी भी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, व्यर्थ वाइब्रेशन है, क्योंकि जब तक नेगेटिव और व्यर्थ है तो ये जो नेगेटिव और व्यर्थ है ये विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने में सहयोग नहीं देगा। ऐसे में फिर बाधा पड़ती रहेगी और समय लगता जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। समझ देते हैं बाप दादा कि चाहे कोई खराब हो, चाहे कोई रॉन्ग हो, उसे वैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अभी ऐसा कहना नहीं है कि कोई ऐसा है वैसा है। उसके खराब को अपनी वृत्ति में नहीं रखना है, क्योंकि हमें आत्मा भाइयों को हील करना है। जब तक सोच में किसी को लेकर नेगेटिव हैं, तब तक हम विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखना है। कोई अच्छा हो, कोई खराब हो, कोई बहुत गलतियां करता हो, बहुतों को दुख क्यों न देता हो, तो उसके दुख देने में हमें जिम्मेवार नहीं बनना है। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो हम उसमें दुख देने के जिम्मेवार बन जाते हैं। बल्कि हमें तो उसको परिवर्तन करने में मददगार करना है। किसी को लेकर जजमेंट नहीं देनी है कि ये बदलने वाला नहीं। सब ने बदलना ही है, सतगुणी बनना ही है, लेकिन नंबरवार। इसलिए हमें किसी को लेकर नकारात्मक नहीं बोलना है। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु परमात्मा जज हैं,
हमें किसी की जजमेंट नहीं करनी है। कोई बार बार गलती करने वाली आत्मा हो, फिर भी बाप दादा तो सब बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। गलती करने वालों प्रति भी रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने। समय देते हैं कि किसी के प्रति भी नेगेटिव भाव रखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि परेशानी होती है। वही बात सामने आएगी फिर। रॉन्ग और राइट को लेकर नॉलेजफुल बनना वो तो अलग बात है, लेकिन वृत्ति से किसी के रॉन्ग को या वृत्ति में किसी के रॉन्ग को धारण करना वो रॉन्ग है। क्योंकि जब हम ऐसा करते होते हैं तो अपना ही मूड ऑफ करते हैं, व्यर्थ संकल्प तो अपने ही चलते हैं। हमारे ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अपना ही मूड ऑफ होता है और याद की पावर भी कम हो जाती है। एक्यूरेसी से हम याद नहीं कर पाएंगे तो अपना ही नुकसान होता है ना। तो प्रकृति को पावन बनाने वाले हैं तो आत्माएं भी जो हैं तो उनकी भी मदद कर ही सकते हैं। समझ देते हैं कि वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, तो तीनों का आपस में संबंध है। अगर सच्चे दिल से हम सब चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता तो हो, तो फिर तीव्र गति का प्रयत्न यही है कि अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए सदा पॉजिटिव धारण करना। नॉलेजफुल भले हम सब बने हैं, लेकिन अपने मन में नेगेटिव कभी भी धारण नहीं करना। बल्कि वृत्ति, वाइब्रेशन, वायुमंडल को पावरफुल बनाने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। नेगेटिव रूपी कीचड़ा जो है वो हमको कभी भी मन में धारण नहीं करना है। उससे अपना ही नुकसान है और फिर दूसरे की भी हम मदद नहीं कर सकेंगे और वायुमंडल को भी दूषित कर देंगे। बाप दादा समझ देते हैं कि वाणी से, शिक्षा से आज के समय में परिवर्तन जो होता है बहुत धीमी गति से होता है। फास्ट गति अगर चाहिए तो बाप दादा बोले नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बनो, रहम दिल बनो, शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना तीव्र गति का दिल का छाप है। वायुमंडल फिर दिल में छप जाता है। अगर शक्तिशाली वायुमंडल होता है तो फिर वो भूल ही नहीं सकते। सुनी हुई बात तो फिर भी भूल सकते, लेकिन वायुमंडल की जो छाप है वो नहीं भूल सकते। तो चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे प्रकृति में हो, तो भी वायुमंडल पावरफुल बनाना है। क्योंकि चारों ओर का वायुमंडल और संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगी तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं होगी। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि वो हम आत्माओं के अकाउंट में यही चेक करेंगे कि हमारी वृत्ति, दृष्टि में, बोल में रहम दिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रहे। 15 दिन में भी अगर हम ये कर लेंगे, अगर हमने पहले नहीं किया है, लेकिन अगर 15 दिन में भी हम ये होमवर्क कर लेंगे तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगानी है और रहम के सिंधु, क्षमा के सिंधु बन जाना है। जो हुआ सो हुआ, उसको बिंदी लगाकर अब रहम दिल और क्षमाशील बनना है। अभी बाबा कहे लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया है, लेकिन थोड़ा रहा है
उसमें प्रैक्टिकल में करके सब कुछ दिखाओ। अपनी वृत्ति को एकाग्र करो, कहीं भी वृत्ति हमारी हलचल में न आए, बल्कि अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। 15 दिन अभ्यास कर इसे पक्का करना है। हम आत्माओं को समर्थ, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी सोचने की कला सिखाने वाले समर्थ परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए